तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो पिछले वीडियो में हमने कर्नल कंपाइल किया था, तो इसी कर्नल को हम कैसे फ्लैशेबल बना सकते हैं अपने डिवाइस के लिए। तो इस वीडियो में हम उस कर्नल को फ्लैशेबल बनाएंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले तो आपको इंटरनेट से एनी कर्नल 3 डाउनलोड करना होगा, तो वो मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो आपको अगर वो चाहिए तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से उठा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो मॉड्यूल है, हम उसमें इस मॉड्यूल को पेस्ट करेंगे, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो काम है मैं कमांड लाइन की मदद से करूँगा, तो आप मैन्युअली भी इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल्स में आए सिस्टम लैब मॉड्यूल्स, आपको यहाँ पर भी ये पेस्ट करना होगा। और इसमें दूसरा एक फोल्डर है वेंडर, आप बैक आएँ तो यहाँ पर आपको एक दूसरी डायरेक्टरी मिलेगी वेंडर। तो वेंडर में आए आप लैब में मॉड्यूल्स, यहाँ पर भी आपको ये जो मॉड्यूल्स है, यहाँ पर भी ये मॉड्यूल आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसका जो पाथ है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसका पाथ सेलेक्ट कर दिया। अभी मैं यहाँ से इसे कॉपी करूँगा। अभी जो एनी कर्नल का पाथ है, तो यहाँ से मैं इसे भी कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये कॉपी हो चुका है। तो यहाँ पर मैं बैक आऊँगा, जो सिस्टम लैब मॉड्यूल्स डायरेक्टरी है वहाँ पे मैं जाऊँगा। तो वहाँ पे भी मैं आपको कॉपी करके दिखाऊँगा इसको। तो यहाँ पर मैं इसका जो पाथ है ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने इसे कॉपी कर दिया। तो ये जो हमारा काम है ये हो चुका है। तो यहाँ पर मैं बैक आऊँगा। अभी आपको जो इमेज है उसको भी यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। तो ये इमेज है, तो आप चाहें इसे मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं इसमें, मगर मैं यहाँ पर इसका जो पाथ है यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं कमांड लाइन की मदद से इसको भी यहाँ पर कॉपी कर दूंगा, जो मेरा एनी कर्नल डायरेक्टरी है उसमें। तो फाइनली ये जो हमारा काम है ये हो चुका है। अभी आपको जो एनी कर्नल स्क्रिप्ट है आपको उसमें आना है और वहाँ पर आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप कोई भी जो टेक्स्ट एडिटर है वो यूज़ ले सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर नैनो यूज़ ले रहा हूँ। तो आप चाहें तो नैनो भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। अभी आपको यहाँ पर नीचे आना पड़ेगा। जो भी आपके डिवाइस का कोड नेम है, आपको याद होगा जब हमने कर्नल कंपाइल किया था तो वहाँ पे भी हमने कोड नेम दिया था अपने डिवाइस का। तो अपने डिवाइस का जो भी आपका डिवाइस का कोड नेम है वो आप यहाँ पर दें। जो मेरा डिवाइस है वो एंगुलर है, उसका कोड नेम जो है वो एंगुलर है। तो यहाँ पर मैंने अपने डिवाइस का जो कोड नेम है वो दे दिया। अभी आपको अपने डिवाइस का जो बूट पार्टीशन पाथ है वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर नीचे आपको जो आपके डिवाइस का बूट पार्टीशन पाथ है वो देना पड़ेगा। तो आप अपने डिवाइस का जो बूट पार्टीशन पाथ है वो आप देखें, और आपके जो डिवाइस है उसका जो बूट पार्टीशन पाथ है वो ये भी हो सकता है जो मेरे डिवाइस का है। फिर भी आप कंफर्म करके वही पाथ दें। अगर आप कुछ भी गलती करके देते हैं तो आपके पास कोई भी एरर आ सकता है, आपका डिवाइस बूट लूप में भी जा सकता है। तो उसके लिए आपको फिर से फ्लैश करना पड़ेगा अपना डिवाइस। तो यहाँ पर जो मेरा डिवाइस का है वो मैं पाथ दे देता हूँ, बूट पार्टीशन पाथ।
तो फाइनली ये मैंने दे दिया, अब इसे सेव कर दिया। तो यहाँ पर ये जो फाइल्स हैं इनको हमें यहाँ पर ज़िप फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इनको कंप्रेस करता हूँ, ज़िप फॉर्मेट में लाता हूँ इनको, क्योंकि ये जो काम है इसको हम फ्लैश करेंगे अपने जो कस्टम रिकवरी है उसके ज़रिए। तो आपके जो ये यहाँ पर आप जो एक्सटेंशन सेलेक्ट करें ना वो ज़िप होना चाहिए। और जो मैं कस्टम रिकवरी यहाँ पर जिसमें मैं ये फ्लैश करके आपको दिखाऊंगा वो TRWP है। अगर आप चाहते हैं अपने डिवाइस के लिए, अगर आपके डिवाइस के लिए TRWP रिकवरी मौजूद नहीं है, अगर आप चाहते हैं अपने डिवाइस के लिए कैसे हम बनाएं, तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, तो उस पर भी मैं वीडियो लाऊंगा अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो ये यहाँ पर आ चुका है ज़िप फॉर्मेट में। तो यहाँ पर मैं इसे अपने डिवाइस में, जो मेरा डिवाइस है Nexus 6P, उसमें इसे कॉपी करके पेस्ट करूँगा। तो इसके जो एक्सटर्नल स्टोरेज है मेरे डिवाइस का, मैं इसमें ये डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉपी हो चुका है। तो अभी आपको ले चलता हूँ अपने डिवाइस, जो मेरा डिवाइस है जिसमें हम ये फ्लैश करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये फ़ाइल भी दिखा देता हूँ जिसको हमने फ्लैशेबल बनाया हुआ है, ये फ़ाइल है। तो यहाँ पर मैं अभी जाऊँगा रिकवरी मोड में। तो यहाँ पर ये जब तक रिकवरी मोड में आए तब तक हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो यहाँ पर जो मेरा कस्टम रिकवरी है मैं उसमें आ चुका हूँ, और यहाँ पर ये जो फाइल है जो हमने फ्लैशेबल बनाया था उसे यहाँ पर मैं फ्लैश कर रहा हूँ अपने डिवाइस में। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका है। तो यहाँ पर मैं अपने डिवाइस को रीबूट करूँगा और यहाँ पर ये बूट मोड में आ चुका है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये बूट हो। तो फाइनली ये बूट हो चुका है। तो अभी आपको मैं जो कर्नल वर्ज़न है वो दिखा देता हूँ। जो हमने कर्नल डाला था वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कर्नल वर्ज़न में आप देखें तो ये थी वीडियो।